श्री सेवा कुंज, जहाँ भगवान का ऐश्वर्य हारता है और प्रेम की विजय होती है। वृंदावन का जर्रा जर्रा चिन्मय यानी कि चेतन है, लेकिन श्री सेवा कुंज ब्रजभूमि का वह परम रहस्यमय हृदय है जहाँ ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं सेवक बन जाते हैं। जय श्री राधे। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं बल्कि साक्षात गोलोक का वह स्वरूप है जहाँ आज भी नित्य रास और लीलाएं होती हैं। आज हम आपको वृंदावन के उस अत्यंत रहस्यमय और पावन निकुंज वन के दर्शन करा रहे हैं जिसे श्री सेवा कुंज कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कहाँ है सेवा कुंज, कहाँ स्थित है सेवा कुंज। यह पवित्र स्थल वृंदावन के बिल्कुल हृदय में प्रसिद्ध श्री राधा वल्लभ मंदिर और श्री राधा रमण जी मंदिर के समीप स्थित है। निधि वन की ही तरह यह भी एक सघन वन यानी कि कुंज है जो चारों ओर से प्राचीन दीवारों से घिरा हुआ है। आइए जानते हैं इसके पीछे लीला और प्रसंग क्या है। इसका प्राचीन नाम निकुंज वन है। पुराणों और रसिक संतों की वाणियों के अनुसार महारास के समय जब श्री राधा रानी नृत्य करते करते थक जाती थी, तब स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण इसी कुंज में उनके चरणों की सेवा करते थे। यहीं पर ठाकुर जी अपने हाथों से किशोरी जी का श्रृंगार करते, उनके बालों में फूल गूंथते और उन्हें विश्राम कराते थे। भगवान के द्वारा अपनी शक्ति राधा जी की सेवा किए जाने के कारण ही इस पवित्र स्थान का नाम सेवा कुंज पड़ा। इसके पीछे आध्यात्मिक इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। संतों की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से देखें तो लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वामी हरिदास जी और श्री हरिवंश महाप्रभु जी जैसे महान रसिक संत वृंदावन पधारे, तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इन लुप्त हो चुकी लीला स्थलियों को पुनः प्रकट किया। विशेष रूप से श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने सेवा कुंज की महिमा को विस्तार से समाज के सामने रखा। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण वन नहीं है, बल्कि यह वन नित्य विहार स्थली है जहाँ प्रलय काल में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ समय चक्र रुक जाता है। यह वन गोलोक धाम का साक्षात वह हिस्सा है जो पृथ्वी पर उतारा गया है। यह स्थान रसिक संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसी कुंज में श्यामा श्याम के नित्य विहार लीलाओं के दर्शन किए थे। यहाँ ललिता सखी का एक प्राचीन कुंड भी है जिन्होंने भगवान की लीलाओं में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सेवा का गुण आध्यात्मिक महत्व क्या है, आइए जानते हैं। इसका नाम सेवा कुंज ही क्यों रखा गया। आध्यात्म की सबसे ऊंची अवस्था है माधुर्य भाव, भगवान का पूर्ण समर्पण। वेद पुराण जिस परमात्मा को नेति नेति यानी कि यह भी नहीं और यह भी नहीं कहकर थक जाते थे, वहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण यहाँ एक साधारण प्रेमी की तरह अपनी शक्ति श्री राधा जी के चरणों को दबाते हैं। यह स्थान सिखाता है कि भगवान को ज्ञान, तप या शक्ति से नहीं बल्कि केवल निष्काम प्रेम से जीता जा सकता है। जब श्री किशोरी जी रास लीला में नृत्य करते थक जाती हैं, तब ठाकुर जी स्वयं उनके बालों को संवारते हैं, उन्हें अपने हाथों से पान खिलाते हैं और उनके श्री चरणों की मालिश करते हैं। यह स्थान जीव को अहंकार शून्यता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। अब जानते हैं कि यहाँ पर वृक्षों का रहस्य क्या है। ये पेड़ नहीं है, साक्षात सखियाँ हैं। सेवा कुंज में प्रवेश करते ही आपको एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होगा। यहाँ के तमाल और कदम्ब के वृक्षों की डालियाँ ऊपर आसमान की तरफ नहीं जाती बल्कि नीचे धरती की ओर झुकी रहती हैं और आपस में गुथी रहती हैं। रसिक संतों का स्पष्ट मानना है कि ये कोई साधारण काठ या फिर लकड़ी के पेड़ नहीं है। ये अष्ट सखियां और मंजरियां हैं जो श्री श्यामा श्याम की इस अत्यंत गुप्त श्रृंगार और विश्राम लीला में विघ्न नहीं डालना चाहती। इसलिए वे वृक्ष का रूप धारण करके अपनी डालियों का घूंघट बनाकर छुप छुप कर अपने आराध्य को निहारती हैं। निधि वन और सेवा कुंज में सूक्ष्म अंतर क्या है, आइए जानते हैं। अक्सर भक्त निधि वन और सेवा कुंज को एक ही मान लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से निधि वन रास लीला यानी कि नृत्य और उत्सव का मुख्य केंद्र है। सेवा कुंज उसके बाद की विश्राम और श्रृंगार लीला का केंद्र है। सेवा कुंज की धूल यानी कि रज ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान वस्तु है, जिसे शिव और ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। जो भक्त एक बार भी सच्चे भाव से इस कुंज की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और उसे श्री राधा कृष्ण के नित्य प्रेम की प्राप्ति होती है। जब भी वृंदावन आए तो इन झुकी हुई लताओं में साक्षात सखियों का भाव करते हुए उन्हें प्रणाम करें। जय श्री राधे।